दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स जिसने 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया कंट्रोल किया, जिसके अंदर 70 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे, एंड इट शेप द मॉडर्न यूरोप। ये है द रोमन एम्पायर। लेकिन इतना बड़ा अनस्टॉपेबल एम्पायर सिर्फ कुछ सेंचुरीज के अंदर गायब हो गया। क्या हुआ इस टाइम पीरियड में? इसका जो आंसर इट इज अ डेडली मिक्स ऑफ कोलैप्स, इन्वेजन एंड बिट्रेयल। तो आइए जानते हैं रोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ आज की वीडियो में। एक छोटी सी सिटी से लेकर एक बहुत बड़ा ग्लोबल एम्पायर। रोम की जो जर्नी है एक बहुत लेजेंडरी कहानी है। जूलियस सीजर, ऑगस्टिन और बाकी के एम्परर के अंडर रोम ने एक्सपांड किया अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड इवन मिडिल ईस्ट। रोम का लॉ, लैटिन लैंग्वेज और उनका जो मिलिट्री डिसिप्लिन था, उसकी वजह से रोम एक लेजेंडरी एम्पायर बन चुका था, एक इनविंसिबल एम्पायर बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे रोम की दीवारी बढ़ी, क्रैक्स आने शुरू हुए, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। एक एम्पायर को चलाना बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, स्पेशली जब आप कॉन्स्टेंटली वॉर के थ्रू जा रहे हो। इसकी वजह से सोल्जर्स को पैसे देने के लिए और जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स है उन्हें फंड करने के लिए रोमन एम्पायर ने डिसाइड किया कि वो ज्यादा कॉइन्स का प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब कॉइन्स के अंदर जो सिल्वर होता है उसकी क्वांटिटी उन्होंने कम कर दी। इसकी वजह से ओवर टाइम जो रोमन करेंसी थी वो वर्थलेस ही बन गई। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया और फूड जो था वो अनअफोर्डेबल ही बन गया। ट्रेड कम हो गया और फार्मर्स ने अपने लैंड को ही अबेंडन कर दिया। टैक्स का बर्डन बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों ने टैक्स देना ही बंद कर दिया। बाहर से देखने में तो एम्पायर बहुत ही रिच दिखता है, लेकिन अंदर से देखोगे तो वो पूरा हॉलो हो रहा था। रोम हमेशा अपने आर्मी के लिए अपने सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड रहता था, लेकिन ये सब होने की वजह से रोमन सिटीजन्स का जो रिक्रूटमेंट था वो कम हो गया। इसकी वजह से रोम ने फॉरेन हायरिंग स्टार्ट कर दी। बहुत सारे लोग जो उन पोजीशंस पे रिक्रूट होकर आए उन्हें लैटिन भी नहीं आती थी और कुछ कुछ लोगों की तो लॉयल्टी भी नहीं थी। उसी टाइम पे हंस नाम का एक सेंट्रल एशियन ग्रुप था जिसने यूरोप के अंदर अपना इन्वेडिंग स्टार्ट कर दी थी। इसे देखकर ट्रिगर हो गया एक डोमिनो इफेक्ट। ट्राइब्स जैसे विशोगोथ्स, वांडाल्स, ऑस्ट्रोगोथ्स, उन्होंने स्टार्ट कर दिया रोमन लैंड को इन्वेड करना। और 1410 एडी में विशोगोथ, जिनको लेड किया गया था बाय अल्क्रिक, उन्होंने किया द अनथिंकेबल। दे सैक्ड द सिटी ऑफ रोम। और 800 सालों में पहली बार द हार्ट ऑफ द एम्पायर वाज बर्निंग। और रोम को खतरा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी था। 235 एडी से लेकर 285 एडी, यानी 50 सालों में रोम ने 25 एम्पायर्स का राइज एंड फॉल देखा। ज्यादातर एम्पायर का एसेसिनेशन हुआ या फिर दे गॉट ओवरथ्रोन। जनरल्स फॉट ईच अदर फॉर पावर। सिविल वॉर बहुत कॉमन हो गया और लोगों को अपने गवर्नमेंट से विश्वास भी उड़ गया। तो रोम को बचाने के एक अटेम्प्ट में एम्परर डायोक्लिशियन, उन्होंने स्प्लिट कर दिया रोम को इन ईस्ट एंड वेस्ट इन 285 एडी। जो ईस्ट जो था वो अगले कुछ हजारों सालों तक बच गया, लेकिन जो वेस्ट था वो कोलैप्स हो गया। तो रोम एक दिन में बना नहीं लेकिन गिरा भी नहीं। इट फेल पीस बाय पीस थ्रू ग्रीड, करप्शन, इन्वेजन एंड बिट्रेयल। अ 1000-year-old एम्पायर undone by 1000 small failures। इससे एक चीज तो समझ में आती है that nothing lasts forever। अच्छा टाइम भी नहीं और बुरा टाइम भी नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेगा।